हाँ भाई साहब। मैं शिवकांत दीक्षित, भारतीय किसान संघ संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा पूरे देश भर में के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक सूत्री मांग को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। आज के ज्ञापन का हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी मांग है, वो मांग हमारी है कि किसान जो अपनी मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक करके जो पैदा करता है, जो उसका उत्पादन है, उस उत्पादन का उसे लागत के आधार पर जो अभी तक भाव नहीं मिल पाता है, तो हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। यदि कहीं सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने में दिक्कत है तो हमारे साथ बैठ कर के चर्चा करें। हमारा सरकार से कहना है कि सरकार को 3 चरणों में 3 स्टेप पर काम करना चाहिए। पहला ये कि सरकार एमएसपी घोषित करती है, और एमएसपी घोषित करते कहा जाता है कि रबी की फसलों में इतना बढ़ाया, खरीफ की फसलों में हमने इतना बढ़ाया, और वास्तविकता ये है कि पूरे देश भर में गेहूं और धान के अलावा दूसरी अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीदी होती ही नहीं है। और ये सब जानते हैं कि गेहूं और धान की भी जो खरीदी होती है, किसान भटकता रहता है, खरीद केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, पर किसान का गेहूं और धान भी एमएसपी पर सभी किसानों का खरीदा नहीं जाता है। इसलिए हमारा सरकार से कहना है कि जब आप इसकी योजना कर रहे हैं तो एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरा हमारा कहना है कि आपको यदि भाव तय करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तो जब तक आप लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का निर्धारण करने की योजना करते हैं, तब तक किसानों का खेती में लगने वाला जो आदान है, यानी जिन जिन वस्तुओं का वो उपयोग करता है, डीजल से लेकर के, खाद से लेकर के, बीज से लेकर के, मजदूरी से लेकर के, इन सभी चीज़ों को किसान को कैसे सस्ता मिले, इसकी सरकार को योजना करनी चाहिए। और तीसरा हमारा कहना है कि दोनों स्टेप पूरा करके आने वाले समय में किसान संगठनों से चर्चा करें, सरकार हमसे बात करे, और फिर बाद में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य इस किसान को मिले, इसके सरकार को ठोस नियम बनाना चाहिए, ठोस कानून बनाना चाहिए। इसके लिए आज हमने पूरे देश भर में धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम दिया है। अपने उत्तर प्रदेश में भी सभी जनपदों में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें हमने गन्ने के भाव बढ़ाने की बात की है, गन्ने के भुगतान की बात कही है, फसल अवशेष को जलाने पर जो केस बने उनको वापस करने की बात कही है, खरीदी व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने हमें सारी बातों का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमें किसान संगठन को बुला करके इन सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें, जिससे देश के प्रत्येक किसान को उसके उत्पादन का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिल सके।